ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद में भगवान की कैशोर लीलाओं में 22वां अध्याय, जिसमें भगवान ने जो कन्याएं हैं, गोप कन्याएं हैं, अत्यंत बालिका हैं, 3-4 वर्ष की आयु है लगभग, तो उनका जब भगवान ने चीरहरण किया और उन्होंने कात्यायनी की उपासना की, चीरहरण हुआ और भगवान ने उनको वरदान दिया, उसका यहाँ पर वर्णन है। तो बड़े धैर्य पूर्वक हम इस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। बड़ा विवादास्पद अध्याय है, तो इसलिए अपने हृदय में बिल्कुल किसी भी शंका को, किसी भी संशय को, किसी भी गलत भावना को स्थान न देते हुए हम लोग इस अध्याय की जो चर्चा हमारे महाजनों के द्वारा की गई है, उन टीकाओं के माध्यम से इसको श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। यहां पर बता रहे हैं कि जो ब्रज की अत्यंत छोटी कुमारिकाएं हैं, क्योंकि जिस समय ये हुआ है हेमंत ऋतु में, तो उस समय भगवान की जो आयु थी वो लगभग 7 वर्ष की रही होगी, क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने जो है इसी समय में उन्होंने जो है गोवर्धन धारण किया था कार्तिक मास में, और उसी की जो हेमंत ऋतु की अग्रहायण महीने में ही उन्होंने कार्तिक का व्रत किया था। तो उन बालिकाओं की जो अवस्था रही होगी 3 या 4 वर्ष की लगभग। तो इतनी छोटी बालिकाएं हैं, लेकिन सभी कृष्ण के प्रति अत्यंत आकृष्ट हैं। सारे ब्रजवासी की गति एकमात्र कृष्ण है, तो इनके हृदय में भी जैसे बच्चों के अंदर एक भावना सी हो जाती है कि ये मेरा पति बनेगा, तो इस प्रकार से पति के रूप में अभिलाषा कर रही हैं। इनका तो कृष्ण प्रेम जन्मजात है, स्वयं सिद्ध है, कहीं से इनको कोई साधना तो करनी नहीं है कृष्ण प्रेम के लिए। तो इस प्रकार की इनकी इच्छा हुई और वृंदा देवी ने इनके प्रेम को जानकर इनको उपदेश दिया कि आप जो 1 महीने तक केवल कात्यायनी देवी की उपासना करो, तब तुमको तुम्हारी अभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में तुम्हारा विवाह तो होगा नहीं कृष्ण से, इसलिए तुम इस प्रकार से कर लो। तो जो है तब वृंदा देवी की बात मानकर ही ये लोग कात्यायनी व्रत कर रही हैं। 1 महीने का व्रत है। इसमें बताया कि सुबह को ये उठती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया त्याग करती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं, कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं और फिर सूर्योदय से पहले ही घर वापस आ जाती हैं। तो घर वालों को ये पता ही नहीं होता है कि जो है ये किसी प्रकार की कोई व्रत कर रही हैं, कोई पूजा कर रही हैं, क्योंकि वहां तो योग माया जिसको जिस प्रकार से प्रेरणा देती है वो उसी प्रकार से उसको समझ पाता है। तो यमुना जी पर जाती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण का गुणगान करते हुए, और यमुना जी पर पहुंचती हैं। अब आगे बता रहे हैं 7वें श्लोक में, नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजरुः सलिले मुदा।
नद्या माने नदी, जो यमुना नदी है उसके पास आकर कदाचित आगत्य, वहां पर ये आती हैं जब महीना पूरा हो जाता है उस समय की बात है, ये लास्ट डे की बात है, 1 महीना जब पूरा हो रहा है उस समय की, उसमें उसके तीर पर आकर पूर्ववत माने पहले की भांति ही जो उनके वस्त्र हैं वासांसी उसको उतार कर निक्षेप माने कृष्णम गायन्ति मुदा, कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए आनंद से सलीले माने यमुना जी के जल में वृजहु माने विहार करने लगी। अनेक प्रकार से क्रीड़ा करने लगी। बच्चियां हैं अभी छोटी छोटी, तो उन्होंने अपने वस्त्र उतार कर किनारे पर रख दिए और इस प्रकार से यमुना जी में स्नान कर रही हैं। तो ये जो है अग्रहण का महीना पूर्णिमा तिथि है, अंतिम दिन उपस्थित हो गया है। 30 दिन तक लगातार उन्होंने इस प्रकार से जो है व्रत किया है, पूजा की है देवी की। और हम सभी लोग प्रतीक्षा कर रही थी कि कब पूर्णिमा तिथि आएगी, कब हमारा व्रत पूर्ण होगा, कब हमारा कृष्ण से मिलन होगा। इसी उत्कंठा में वो सारे दिनों को व्यतीत कर रही हैं। आज जो है अंतिम दिन है, तो आज उनके मन में कितनी व्याकुलता है, उत्कंठा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमेशा की भांति ही जब वो आती हैं तो कात्यायनी की पूजा अर्चना कहती हैं, तो प्रार्थना करती हैं देवी से कि हे कात्यायनी, हमारे व्रत का आज अंतिम दिन है, यदि किसी अपराध के कारण हम लोग जो है अपने कृष्ण को नहीं पा सकी आज, ब्रजराज नंदन को, तो हमारा जीवन का आज अंत हो जाना है इस प्रकार से, और हम आज घर लौट कर नहीं जाएंगी, इतना दृढ़ निश्चय है आज इनका। तो यहां पर जो है यज्ञ के अंत में अवश्य ही हमको कृष्ण की प्राप्ति होगी, ऐसा इनका सोचना है। तो वहां पर जब कात्यायनी की पूजा की यज्ञ के समापन काल में गोप कुमारियों ने अपना वस्त्र उतारकर यमुना जी के किनारे रखा, जब पूजा पूरी हो गई, और फिर वस्त्र रहित अवस्था में यमुना जी में प्रवेश किया और इस प्रकार जो है निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान कर रही हैं। इसका कोई विशेष अभिप्राय नहीं है कि उन्होंने वस्त्र क्यों उतारे। सुखदेव जी ने स्पष्ट किया कि प्रतिदिन ही वो ऐसा करती थी, प्रतिदिन इस प्रकार से करती थी। तो इस प्रकार से जो जीव गोस्वामी पाद हैं उन्होंने कहा है कि पूर्ववत शब्द से पता लगता है कि वो प्रतिदिन इस प्रकार से स्नान करती थी, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरुद्ध मनोभाव अगर हम अपने हृदय के अंदर पोषण करते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपनी छोटी बालिकाएं हैं, इतनी छोटी बालिकाएं हैं, 3 या 4 वर्ष की आयु है उनकी। तो यदि वो वस्त्र उतार कर स्नान करें तो कोई दोष नहीं है इसमें किसी प्रकार की कोई अश्लीलता, कोई अन्याय नहीं है। विशेषकर जिस देश के अंदर कुमारियों ने जन्म ग्रहण किया है, ब्रज के अंदर उन्होंने जन्म ग्रहण किया है, तो वहां पर आज भी इस समय में जब हम बात कर रहे हैं तो आज भी छोटी उम्र की जो बालिकाएं हैं वो नग्न स्नान ही करती हैं। बच्चे हों चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, दोनों ही, क्योंकि उनके हृदय में अभी किसी प्रकार की कोई भेद बुद्धि है ही नहीं स्त्री और पुरुष के अंदर। तो इस प्रथा के अनुसार किसी भी प्रकार का दोषारोपण करना वो उचित नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विज्ञाता हैं, व्याख्याता हैं जो इसको इस प्रकार से इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि जो गोपियों के वस्त्रों का हरण करने का मतलब है माया की निवृत्ति, मतलब उन्होंने अपने कपड़े उतारकर यमुना जी में प्रवेश किया। इसका अर्थ इतना ही है कि उन्होंने माया से मुक्त होकर यमुना में प्रवेश किया, ऐसा कहते हैं। अर्थात कृष्ण ने उनके वस्त्र हरण करके माया का हरण किया। लेकिन यह बात विचार जो है ठीक नहीं है, क्योंकि यदि गोपियों के वस्त्र को हम माया का प्रतीक समझेंगे तो क्या जब वस्त्र हरण के बाद भगवान ने सबको उनके वस्त्र दे दिए तो क्या उनको दोबारा से माया के अंदर आवृत कर दिया? भगवान प्रसन्न हुए, जब प्रसन्न हुए तो क्या उन्होंने दोबारा उनको माया में आवृत कर दिया? तो इस प्रकार से ये केवल कलयुग की ही विचारधारा है, जो वास्तव में बच्चों का जो निर्मल स्वभाव है उसकी जानकारी नहीं है जिनको। लेकिन श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सभी ने इस प्रकार की जो व्याख्या की है वो उनकी मानसिक 3-4 वर्ष की आयु वालों में नग्नता का विचार करना यह अत्यंत विकृत मानसिकता का परिचय है। तो केवल ये बाल सुलभ व्यवहार है उनका, और कुछ नहीं है इससे अतिरिक्त। बालक हैं, खेल खेल में
वो इस प्रकार की उनकी आदत है, वो इसी प्रकार से स्नान करते हैं बालिकाएं। लेकिन उनका जो कृष्ण के अंदर प्रेम है वो प्रगाढ़ है, छोटी आयु है मगर उनका प्रेम प्रगाढ़ है। क्योंकि बालिकाएं सामान्य बालिकाएं नहीं है, ये बालिकाएं वो हैं जिन्होंने दंडकारण्य में अनेक वर्ष तक गोपाल मंत्र से साधना की है। भगवान राम को देखकर जिनको उद्दीपना हो गई थी उनका आलिंगन करने की, उनको प्राप्त करने की, तब राम ने उनको सबको वरदान दिया था कि जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब सब तुम सबको स्वीकार करूंगा, तुम सभी गोपियों के रूप में जन्म लोगे गोकुल में स्त्री देह से। तो इस प्रकार से यहां पर वो दंडकारण्य ऋषि जो हैं गोप कुमारिकाओं के रूप में ब्रज में ग्रहण किया है। तो आज उनकी जो साधना है वो इस वृंदा देवी के आदेश को पालन करके कात्यायनी व्रत के माध्यम से पूरी होने जा रही है। तो इस प्रकार से ये गोपियां शरीर से तो नवीन है, बहुत छोटी 3-4 वर्ष की नवीना मानी जाएंगी, लेकिन इनका भाव बड़ा प्रगाढ़ है। भगवान राम अवतीर्ण हुए थे 24वें चतुर्युग में, और ये अब जो घटना हो रही है ये अब हो रही है। तो वैवस्वत मनवंतर के 24वें चतुर्युग में भगवान आए थे और 27वें चतुर्युग के अंदर द्वापर के अंदर कृष्ण आए हैं। तो देखिए कितने सारे युग बीत गए, 25, 26, 27, 3 तो चतुर्युग बीत गए हैं लगभग 3 चतुर्युग से ज्यादा का समय बीत चुका है। इतने समय बाद इन ऋषियों को ये जो है समय मिला है कि अब यहां पर ये अवतीर्ण हो। तो इन ऋषियों को सभी कुछ प्राप्त है, माया से इनकी मुक्ति हो चुकी है सब कुछ, लेकिन कृष्ण प्राप्ति इनको नहीं हो पाई। तो ये कृष्ण प्राप्ति यदि हम सोचें कि केवल 1 महीने की साधना से प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं है। इन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्याएं की है, तब इनको जाकर जो है गोपी ग्रह के अंदर जन्म मिला है। तो इस प्रकार से इनका जो है भाव तो बहुत प्रगाढ़ है, लेकिन क्योंकि इनकी देह अभी शरीर इनका केवल 3-4 वर्ष की बालिका के रूप में है, तो उसी के अनुरूप इनका व्यवहार दिखाया जा रहा है। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैराव्रतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। जो भगवान है कृष्ण, देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, भगवान कृष्ण जो योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं, वो सबकी बात जानते हैं, मन की बात। तो ऐसा तत् अभिप्रेत्य, इन गोपियों के गोप कन्याओं के मन की बात को जानकर तत्कर्म सिद्धये, उनके उस कर्म का अर्थात व्रत का फल देने के लिए, सिद्धि के लिए, वयस्य ही अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ, व्रत माने घिर कर तत्र आगत, वहां पर आए। तो भगवान यहां पर अकेले नहीं आ रहे हैं, देखिए भगवान आ रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, उनकी साधना का फल देने के लिए यमुना तट पर। तो भगवान जो हैं वो प्रतिदिन की भांति वो भी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर शैया त्याग करके, दंत धावन करके, मुख प्रक्षालन करके, सुदाम श्रीदाम इत्यादि गोप बालकों के साथ गोदोहन करते हैं। उसके बाद फिर घर में आकर स्नान करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, सब कुछ करते हैं, अन्न वगैरह का भोजन करते हैं। उसके बाद फिर गोचारण के लिए वन में जाते हैं। तो इस बार भी जो है भगवान गोचारण के लिए वन में गए हुए हैं, गोपालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी समय जो गोप कुमारिका थी, उनकी मधुर ध्वनि से यमुना का जो तट था वो निनादित हो गया, गूंजने लगा। तब कृष्ण जो है उस समय गोष्ठ क्रीड़ा में अनुरक्त थे। अब कृष्ण की जो लीला शक्ति है वो उसके माध्यम से जो गोपिकाएं थी, उनकी जो ध्वनि थी केवल कृष्ण के ही कर्ण गोचर होती है, केवल कृष्ण को ही सुनाई देती है। तो जिस दिन व्रत के समापन था उस दिन ये गोप कन्याएं सूर्योदय से पहले नहीं लौटी थी। उस दिन इनको डिले हो गई थी। घर पर कुछ बहाना बना के आई होंगी कि हम यमुना स्नान करने के ले जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा, घर पर कह के आई होंगी उस दिन। तो उस दिन ये लोग लेट हो गई थी इसीलिए, वरना सुबह सुबह सूर्योदय से पहले तो कृष्ण आ भी नहीं सकते थे वहां पर। तो इस प्रकार से अब यहां पर कृष्ण जो है 4 गोपों के साथ वहां पर जाते हैं, जिनका नाम जो है गौतमीय तंत्र में दिया गया है।
दाम सुदाम वसुदाम किंकिणीर गंध पुष्पकै अंतःकरण रूपास्ते कृष्णस्य परिकीर्तिता आत्मभेदेन ते पूजा यथा कृष्ण तथैव ते। कृष्ण के जो सखा हैं उनके नाम है दाम, सुदाम, वसुदाम, किंकिणी। ये 4 सखा हैं। इन 4 सखाओं को लेकर कृष्ण जो हैं इनकी मनोवासना पूरी करने के लिए आए। तो ये जो गोप बालक हैं ये भी 2-3 वर्ष की आयु के हैं। इनको भी किसी प्रकार का कोई स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं है। कृष्ण को बड़ा प्रेम करते हैं, हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं। ये जब भी कृष्ण गौचारण के लिए जाते हैं तो दौड़कर कृष्ण के पास आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण थोड़े बड़े हैं उम्र में। तो इस प्रकार से जब गोप कुमारिकाओं से बात करने के लिए कृष्ण जा रहे हैं तो उनको साथ में लेकर जा रहे हैं। देखिए, अकेले नहीं जा रहे हैं कृष्ण। तो यहां पर जो है कृष्ण जो है अब ईश्वर रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं, बल्कि हास प्रयास करते हुए गोप बालक के रूप में साथ में लेकर जा रहे हैं इनको। तो इस प्रकार से यहां पर ये बता रहे हैं कि जिनके अंदर स्त्री पुरुष का भेद विद्यमान है उनको गोपियों के साथ गोपीनाथ की जो लीला है, जो अभी हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, उसको श्रवण करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अभी भगवान कृष्ण जो हैं इनके साथ हास प्रयास करेंगे अनेक प्रकार से, क्योंकि इन सबको दंडकारण्य के ऋषियों को उस रास के लिए तैयार करना है जो कृष्ण अगले वर्ष करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के अवसर पर। तो यहां पर ये जो 4 गोप बालक हैं, ये इनको बताया गया है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का स्वरूप है। अंतःकरण स्वरूपास्ते कृष्णस्य परिकीर्तिता। तो कृष्ण के साथ अभेद बुद्धि से इनका अर्चन करना चाहिए। अर्थात जैसे कृष्ण हमारे पूज्य हैं वैसे ही ये भी कृष्ण उपासकों के लिए पूज्य हैं। ये चारों दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकिणी, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसका स्वरूप है। ये बताया गया है गौतमीय तंत्र के अंदर। तो ये अत्यंत अल्पायु के हैं, अल्पायु के, और स्पष्ट रूप से बात भी नहीं कर सकते। 2-3 वर्ष का बालक कोई बात थोड़ी ना कर सकता है। यहां तक कि उनकी कमर के अंदर भी किंकड़ी बंधी हुई है, अर्थात ये नग्नावस्था में विचरण करते हैं हमेशा। कृष्ण भी तो नग्नावस्था में रहते थे ना, 2-3 वर्ष के जब थे तो केवल कमर के अंदर उनके क्षुद्र घंटिका लटकी रहती थी, वो बंधी रहती थी किंकड़ी। तो इनके भी जो है केवल किंकड़ी बंधी है बस। तो ये स्पष्ट वचन नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल भी तुतलाकर बोलते हैं। तो धीरे धीरे जब गोप कुमारियों की ओर जाने लगे भगवान, तो उनके कान के अंदर जो है उनका स्पष्ट रूप से जो चर्चा है वो सुनाई देने लगी। अब यहां पर पूजा तो की है उन्होंने कात्यायनी देवी की, लेकिन स्वयं कृष्ण जो फल हैं उनकी पूजा का, वो स्वयं ही उनको फल देने के लिए जा रहे हैं। कितनी विशेष बात है देखिए। उनकी पूजा थी कृष्ण को प्राप्त करने की, अर्थात कृष्ण क्या है, फल है उनकी पूजा का। तो फल स्वयं ही उनको फल देने के लिए जा रहा है। मतलब क्योंकि उन्होंने तो कात्यायनी देवी से उपासना की थी कि हे देवी, यदि हमारे माता पिता आपकी कृपा से हमारा व्यवस्था करेंगे विवाह की तो बहुत विलंब हो जाएगा। हम ही तो बहुत छोटी छोटी हैं, हमारा विवाह का होना है। इसलिए आप ऐसा करो कि हमारे माता पिता का जो है व्यवधान बीच में मत रखो। आप किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था कर दो खुद ही कि हमारा कृष्ण के साथ विवाह हो जाए, माता पिता के बिना ही, अर्थात उपपति के रूप में। क्योंकि जिस विवाह को समाज की स्वीकृति नहीं होती है उसको उपपति बोलते हैं, वो पति नहीं होते, उपपति है। तो यहां पर जो गोप कन्याओं के द्वारा जो स्तुति की गई थी कि नंदगोप सुतम देवी पति में गुरु तो नमः, तो यहां पर पति को जो है कहा गया है उपपति के रूप में वो कृष्ण को चाहती थी। अर्थात वो ये नहीं चाहती थी कि प्रॉपर विधि विधान से विवाह हो, क्योंकि उसमें तो बहुत समय लगेगा। और इनका हृदय जो है बिल्कुल आतुर हो गया है, ये तो मरने के लिए तैयार हैं, प्राण विसर्जन के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनकी बड़ी तपस्या है दंडकारण्य में ऋषियों की। तो इनको तो एक एक क्षण कृष्ण का वियोग जो है बड़ा असहनीय हो रहा है। इसलिए कह रही हैं कि आप किसी प्रकार से भी
ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमारा कृष्ण से विवाह हो जाए, हमारे जीवन की रक्षा हो जाए, वरना हम अपना जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण जो है इनकी व्याकुलता को देखकर मोहित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं इनकी व्याकुलता से, इनका प्रगाढ़ प्रेम देखकर, और वो भी इनको अपनी प्रेयसी के रूप में ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और इसीलिए वे स्वयं भी किसी प्रकार का विलंब को सहन नहीं करना चाहते। इसीलिए क्या करते हैं, वो कात्यायनी देवी को बीच में से हटा दिया और स्वयं ही गोप कुमारियों के निकट आ रहे हैं। जैसे गोप कुमारियों ने माता पिता को से बीच में हटा दिया, वो चाहती थी कि कात्यायनी देवी ही हमारा विवाह करा दें, तो उसी प्रकार से कृष्ण ने सोचा कि जैसे इन्होंने कात्यायनी देवी को, जैसे इन्होंने अपने माता पिता को बीच में से हटा दिया, ऐसे ही अब मैं कात्यायनी देवी को हटा देता हूं और स्वयं ही जाकर इनकी इच्छा को पूरी कर देता हूं। तो अंतिम दिन जो है, अपनी अपनी भावना के अनुसार जब वो कृष्ण प्राप्ति के लिए लालायित हैं, तो वो इस दिन जो राधा जी इत्यादि गोपियां हैं उनको भी आमंत्रित किया था उन्होंने कि आप भी आना, क्योंकि आज उद्यापन है, समापन है, आज हमारा अंतिम दिन है। यदि मैं प्राण छोड़ना होगा तो हम राधा जी और अन्य जो गोपियां हैं, वरिष्ठ गोपियां हैं, उनके सामने प्राण विसर्जन करेंगी, हमारा यदि व्रत पूरा नहीं होता तो इसलिए सबको आमंत्रित किया था आज के दिन उन्होंने, गोपियों ने, जो कुमारिकाएं थी उन्होंने। तो राधा इत्यादि थी, वो भी वहां पर यमुना जी के किनारे आई हुई थी, ऐसा बताते हैं। तो इस प्रकार से गोपियों ने जो है बताया है यहां पर कि विदग्ध, जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो एक नाटक लिखा है उसका नाम है विदग्ध माधव, उसके अंदर जब गोपियां कृष्ण के साथ हास परिहास कर रही हैं तो उन्होंने कृष्ण को चोर कहा था। जो वहां पर राधा इत्यादि गोपियां हैं, राधा जी इत्यादि, उन सब ने कृष्ण को चोर कहा था। तब कृष्ण ने कहा था उनसे कि हमारे जैसा व्यक्ति क्या कभी स्त्री धन का अपहरणकारी हो सकता है? तो गोपियों ने वहां पर उनको उत्तर दिया, हां, जहां पर कात्यायनी की पूजा हो सकती है, पूजा हुई थी, वहां पर कदम का एक वृक्ष है, वो इसका एक साक्षी है कि आप जो है स्त्री धन के चोर हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो राधा इत्यादि गोपियां हैं वो उस समय वहां पर उपस्थित थी, तभी तो उन्होंने कहा कि कदम इसका साक्षी है। अर्थात वो इस प्रसंग को जानती थी कि वस्त्र हरण किया गया है, गोपियों का, गोप कन्याओं का वस्त्र हरण किया गया है, वो इस प्रसंग को जानती थी। तो इस प्रकार ये जो है सिद्ध होता है कि वहां पर राधा इत्यादि जो गोपियां हैं वो भी उपस्थित थी उस समय, और 4 जो है सखा भी उपस्थित थे जब ये सब लीलाएं हुई हैं। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः हसद्भि प्रहसन् बालै परिहासमुवाचः। तासाम, इसके बाद वे, तासाम माने वे कुमारी जो हैं उनके वासांसी उपादाय, उनके वस्त्रों को कृष्ण ने ग्रहण किया, उपादाय, और सत्वरः अत्यंत शीघ्रता के साथ, नीपह माने जो किनारे पर ही कदम वृक्ष था उस पर आरुह्य चढ़ गए, और हसद भी, हंसते हुए, बालही जो उनके साथ बालक आए थे, बालकों के साथ, तो वो भी हंस रहे हैं, प्रहसन और स्वयं भी हंसते हुए, परिहासम, परिहासपूर्ण वचन, उवाच कहने लगे। तो उन्होंने गोपियों के वस्त्र उठाए और पास में जो कदम का वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गए और हंसने लगे, और वो बालक भी नीचे ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं। तो कृष्ण तो बड़े हैं तो जल्दी से कूद कर एकदम छलांग लगाई और वस्त्र को लेकर कदम पर चढ़ गए। अब यहां पर हंस रहे हैं वो। तो देखिए ये जो लीला है इसको इस बारे में ध्यान रखें, हमेशा जब हम लीला कर रहे हैं तो उसका पूरा परिवेश हमें पता होना चाहिए, और ये परिवेश हम तभी जान सकते हैं जब हम अपने जो है महाजनों की टीका का जो है अनुशीलन करते हैं। यहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस स्थान पर जहां ये चीर हनन की लीला हुई है वहां पर कृष्ण है, उनके 4 सखा हैं, ये सुखदेव जी ने स्पष्ट किया। और रूप गोस्वामी ने बताया कि वहां पर राधिका इत्यादि जो गोपियां हैं, श्रेष्ठ गोपियां जो बड़ी हैं आयु में, वो भी, यद्यपि राधिका जी की उम्र भी 6-7 वर्ष की ही है, कृष्ण के बराबर ही तो हैं, तो वो भी 7 वर्ष की है, लेकिन ये तो बहुत छोटी हैं, ये तो 3 या 4 वर्ष से ऊपर की नहीं है बिल्कुल भी।
तो इस प्रकार से ये लीला हो रही है। वहां पर कितने सारे जो हैं सब बच्चे वहां पर जो हैं खेल रहे हैं। ऐसा सोचिए कि ये बच्चों का एक खेल है, उसमें कुछ बालक हैं, कुछ बालिकाएं हैं, बस यही है। तो अब कृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं, बच्चे भी हंस रहे हैं नीचे ताली बजाकर, क्योंकि बिना कारण हंसते हैं बच्चे, कोई कारण नहीं है। हो करके किसी को भी थोड़ा सा भी अगर कुछ बेवकूफ बना दिया तो उसके कुछ थोड़ा सा उसका कुछ सामान चुरा लिया और हंसने लगे। तो इस प्रकार से भगवान ने, कृष्ण ने अपनी हंसी के द्वारा उनको अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराना चाहा। ये इसलिए हंसे, कह रहे हैं कि हे ब्रज बालाओं, तुमने कदम की शाखा में इन वस्त्रों को क्यों बांध दिया? क्या तुम इसे जानती हो? देखिए, बांधा तो स्वयं कृष्ण ने है, लेकिन कह रहे हैं उनसे। ये सब जो है प्रश्न उत्तर टीका के अनुसार ही हम लोग कर रहे हैं। भागवत में इस प्रकार का विवरण नहीं है, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं वो सब जानते हैं कि वहां पर क्या लीला हो रही है। तो जो उसका दर्शन करते हैं वही उसका वर्णन कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि कृष्ण उनसे पूछते हैं कि तुम जानती हो तुम्हारे कपड़ों को ऊपर कौन बांध गया है? आज मैं जब गोचारण कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे कर्म के वृक्ष के ऊपर फल लगे हैं, वस्त्र रूपी फल हैं। फल नहीं है, वस्त्र रूपी फल हैं। मैंने ऐसा देखा। जब तुम क्रीड़ा कर रही हो तो यहां पर देखो फल लग गए हैं वृक्ष के ऊपर हमारे। तो मैंने सोचा कि चलो हम देखते हैं कि क्या है ये। मैं इसलिए जल्दी से आकर यहां पर वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। और यदि तुम कहोगी कि हे कृष्ण, ये वस्त्र हमारे हैं, तो तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे पास यदि हैं तो इतने ऊंचे कैसे पहुंच गए वृक्ष पर? तुमने तो इसे वृक्ष की शाखाओं में रखा होगा नीचे। तो अगर तुम कहो कि तुमने इसको ऊपर पहुंचा दिया, तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम्हारा इतना साहस, मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, महाराज का, और तुम मुझे चोर बता रही हो? तो यदि गोपियां कहें जो यमुना के अंदर ही हैं अभी कि हे कृष्ण तुम क्रोध मत करो, तुम खुद ही देख लो कि ये वस्त्र तो स्त्रियों के हैं कि नहीं है। तो इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि हां मैं देख रहा हूं, ये वस्त्र तो तुम्हारे ही हैं, लेकिन क्या तुम्हारे अलावा कोई और कन्या, कोई और बालिकाएं नहीं है इस जगत के अंदर? और बालिकाएं भी तो हैं। यदि तुम कहोगी कि हम और हमारे अतिरिक्त यहां कौन आएगा, तो मैं कहता हूं क्यों, क्या तुम ही आ सकती हो इसमें, और कोई क्रीड़ा नहीं करने आ सकता? यदि तुम कहो कि हम यहां दुर्गा देवी की पूजा करने आई थी, तो मैं कहता हूं कि इस समय संसार में क्या तुम ही दुर्गा की पूजा करती हो? यहां पर जो है देवियां भी आती हैं दुर्गा की पूजा करने के लिए। और यदि तुम कहोगी कि ठीक है देवियां आती हैं पूजा के लिए, लेकिन ये अगर वस्त्र उनके होते तो ले जाती, वो छोड़ के क्यों जाती? तो कृष्ण कहते हैं कि तुम लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रही हो ऐसा, क्योंकि वो आज रात को फिर आएंगी यहां पर पूजा करने। इसलिए स्नान करने के बाद उन्होंने पहनने के लिए इन वस्त्रों को अपने वन देवता के द्वारा ऊंची ऊंची शाखों पर रखवा दिया। इस प्रकार का जो प्रयास है, ये टीकाओं के माध्यम से जो है हम लोगों को पता लगता है। तो यहां पर बताए हैं, इसी की व्याख्या करते हुए आगे बता रहे हैं कि जब गोप कुमारियों ने वहां पर यमुना के तट पर शुष्क भूमि के ऊपर अपने वस्त्र रख दिए, तो ब्रजराज कुमार वहां पर आते हैं और उनके साथ समझ गए कि वो इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अब मैं जो है कुछ थोड़ा इनसे हास परिहास कर लेता हूं। तो जब वो चल रहे थे बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल चुपके चल रहे हैं कृष्ण, अब इतने चुपके चल रहे हैं कि उनके अंग जो प्रत्यंग इधर उधर को डोल रहे हैं। तो जो इनके साथ सखा थे वो हंसी अपनी रोक नहीं पाए। तो इसीलिए उनके हंसी को सुनकर कहीं गोप कुमारियां उनको देख ना ले, तो कृष्ण ने हाथ से उनको हंसने के लिए मना किया। आनंद वृंदावन चंपू में कह रहे हैं। और जब वो इन वस्त्रों के पास जाने के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने अपने मस्तक के ऊपर जो अपने केश कलाप थे, अपनी जो अलकावली थी, उसको अच्छी तरह बांध लिया, अपने चरणों के नूपुर को ऊपर उठा लिया और बिल्कुल निशब्द होकर चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप वहां जा रहे हैं जहां पर उनके वस्त्र रखे हैं। और गोप बालकों से बिल्कुल मना कर रहे हैं कि बोलना मत एक शब्द भी। तुम इस प्रकार धीरे धीरे जाकर उन्होंने उन गोप कुमारियों के सभी वस्त्र चुरा लिए। अब यदि कोई कहे कि गोप कुमारियां तो असंख्य थी,
तो उन्होंने सारे वस्त्रों को एक साथ कैसे चुरा लिया और एक साथ लेकर वो पेड़ के ऊपर भी चढ़ गए। तो ये भगवान की अचिंत लीला शक्ति है। अनायास ही उनकी इच्छा मात्र से ये कार्य संपन्न हो गया, क्योंकि वो तो कोई चेष्टा करते नहीं कृष्ण, केवल वो तो उनको सोचना पड़ता है बस। इस प्रकार से वो जो है कृष्ण यद्यपि मुग्ध गोप बालकों की भांति व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन है तो वो योगेश्वर भगवान है। तो इस प्रकार से सभी वस्त्रों को हाथ में लेकर वो कदम पर चढ़े और वहां पर बांध दिया और ऐसी जगह बैठ गए जहां से वो सबको देख सके और वो भी देख सके उनको। एक शाखा पर बैठ गए। तो जब इस प्रकार गोप कुमारियों ने यमुना जी की ओर दृष्टिपात किया और कदम के वृक्ष पर जब कृष्ण को देखा तो वो आत्मविभोर हो गई। आनंद हुआ बड़ा उनको कि देखो हमारा जो फल है वो स्वयं साक्षात हमारी पूजा खत्म होते ही हमारे समक्ष जो है आ गया। निश्चित रूप से हमारे को देवी जो है प्रसन्न हो गई हैं, इसलिए वो स्वयं ना आकर उन्होंने इस साक्षात फल को ही भेज दिया, कृष्ण को ही भेज दिया हमारे सामने। तो अत्यंत आनंद विभोर हो गई हैं। एकदम इमीडिएटली यदि फल मिल जाए तो कितना व्यक्ति जो है आनंद विभोर हो जाता है। कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी समझ नहीं पा रही हैं, एकदम मौन हो गई, क्या करें। तब कृष्ण जो है उस मौन को भंग करते हुए और वार्तालाप करते हैं मुस्कुराते हुए, अरे गोप कुमारियों, ये वृक्ष पर तुमने वस्त्रों को किसने रख दिया जानती हो? इतनी दूर से मैंने जब देखा इस वृक्ष को तो मैंने देखा कि अरे यहां पर तो वृक्ष के ऊपर फल के बदले अब वस्त्र प्रकट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं यहां पर आ गया था। तो मैंने नहीं रखे हैं ये, मैं तो इस पर चढ़ा था इसलिए तुम्हें बताने के लिए कि कहां पर रखे हैं ये। और जब मैंने यमुना की ओर देखा तो देखा अरे तुम तो जो है मधुर स्वर से गान कर रही हो, जल क्रीड़ा कर रही हो, तो इसलिए अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे यहां वस्त्र कैसे ऊपर आ गए। तो जब गोप कुमारियों ने इस प्रकार से कृष्ण का वचनामृत सुना तो जैसे मानो उनके कानों के अंदर अमृत धारा सी प्रवाहित हो गई हो। वो अत्यंत विभोर हो गई आनंद से, अत्यंत विभोर हो गई और ऐसी अभिभूत हो गई कि उनको समझ नहीं आया कि क्या करें क्या करें, क्या बोलें, कुछ नहीं बोल पा रही हैं। केवल आनंद और लज्जा से युक्त दृष्टि के द्वारा नंदन का मुख कमल जो है उसका पान कर रही हैं, उसके माधुर्य का पान कर रही हैं। अब 10वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, अत्रागत्या बला कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम् सत्यं ब्रुवाणि नो नर्म यद यूयं व्रतकर्षिता। हे अबलाओं, हे कुमारियों, तुम लोग अत्र आगत्य, यहां पर आओ, उपस्थित होकर अपनी इच्छा अनुसार स्वं स्वं वासः, अपने अपने वस्त्रों को प्रगृह्यताम, ग्रहण करो। क्योंकि यूयम व्रत कर्षिता, तुम व्रत करने के कारण अत्यंत जो है दुबली हो गई हो, परिश्रांत हो गई हो, इसलिए सत्यम ब्रुवाणी, मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। नर्म तू, नर्म नो, मैं कोई परिहास नहीं कर रहा हूं। नर्म का अर्थ होता है परिहास करना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं तुमसे। ये सत्य है, ये वस्त्र तुम्हारे ही हैं, तो तुम जो है अपने वस्त्र ले लो पहचान कर। और तुम्हारे विश्वास के लिए मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे वस्त्रों का रक्षक हूं, इसलिए मुझे पुरस्कार के रूप में तुम एक एक हार प्रदान कर दो और ले जाओ, ये तुम्हारे वस्त्र हैं। और यदि तुम जो है, क्योंकि स्त्रियां जो है वस्त्रों की लोभी होती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई एक दूसरे के वस्त्र ले ले, इसलिए कह रहे हैं कि तुम अपने अपने वस्त्रों को पहचान लो। और यदि तुम कहो कि हम आने में समर्थ नहीं हैं, दुर्बलतावश हम आ नहीं पा रही हैं, तो फिर मैं भी वस्त्र नहीं दूंगा। फिर तुम मेरा क्या कर सकती हो? फिर तुम कहोगी तुम कपटी हो, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। अगर हम आ जाएं और तुम वस्त्र नहीं दोगे तो क्या करेंगे? तो कह रहे नहीं, मैं शपथ खा के कहता हूं कि मैं तुम्हारे आने पर तुमको सारे वस्त्र दे दूंगा। तो कृष्ण यहां पर जो है कह रहे हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं ये बात, तुम मेरे ऊपर अविश्वास मत करना किसी भी प्रकार। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई परिहास की बात नहीं है। तो जब जो है सब कुमारियां इतनी देर तक यमुना के शीतल जल में खड़ी रहीं, तो कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और बड़े सहानुभूति वचन से बोलते हैं कि आप क्यों ठंड में वृथा कष्ट पा रही हो? मेरे पास इधर आकर और वृक्ष ले जाओ। मैंने इतनी देर तक चढ़कर जो है रक्षा की है, इसलिए मेरे को पुरस्कार भी दे दो।
बस इतना सा। अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, न मयोदित पूर्वम वा अनृतम तदिमे विदुः एकैकशः प्रतिच्छध्वम सहैवेति सुमध्यमा। हे सुमध्यमाओं, मया अनृतम न, मैंने पहले झूठ नहीं कहा। अभी जो मैंने तुमसे कहा वो कि मैं तुमको वस्त्र दूंगा, ये झूठ नहीं है। उदित पूर्वम ना, और अभी भी मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, अभी भी सच कह रहा हूं। तत्, और मेरी जो सत्यव्यादिता है, इसको ईमे माने मेरे सहचर हैं, विदु माने जानते हैं, जो मेरे साथ में खड़े हैं, ये ग्वाल बाल मेरे सखा, ये जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। इसीलिए ईमे, इसलिए एक ही कशः, तुम लोग एक एक करके पृथक पृथक रूप से, अथवा सह एव, सभी मिलकर एक साथ आ जाओ और अपने वस्त्र ले जाओ। इति, ऐसा कहने लगे। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो कह रहे हैं अपनी उंगली के इशारे से कि तुम मुझे अपनी उंगली के इशारे से वस्त्र बता दो, तो मैं तुमको विश्वास करके और कदम की शाखा से उतरकर तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दे दूंगा। और यदि तुम जो है एक साथ ना हो, एक ना हो, सब इकट्ठी होकर आना चाहो तो सब आ जाओ, कोई बात नहीं है। एक साथ आकर भी आप ले सकते हो, क्योंकि गोप कुमारी ये कह सकती है ना कि तुम बड़े धूर्त हो, अकेली जाने का हमारा साहस नहीं है तुम्हारे पास, तुमने पहले कहा एक एक करके आओ, इसलिए हम लोग नहीं आए, क्योंकि हमें लगता है कि तुम हमारा बेवकूफ बना दोगे। तो यदि तुम्हारे हृदय में कोई दया है हमारे प्रति, तो हमारे कपड़ों को जो है फेंक दो वहां से, अथवा अपने सहचरों के हाथ भिजवा दो। तो कहते नहीं, तुमको अकेले आने में भय क्यों लग रहा है? यदि तुम नहीं आ सकती हो तो सब मिलकर आ जाओ और मेरे वस्त्र, सारे वस्त्र ले लो अपने। तो मैं अकेला हूंगा, तुम सब सारी होंगी, तो मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, और तुम्हारा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। तुम व्यर्थ में वहां पर जो है ठंड खा रही हो, और मुझको भी यहां पर जबरदस्ती रहना पड़ रहा है तुम्हारे वस्त्रों की रक्षा करने के लिए। मेरे को और भी तो काम है, गाय चरानी है मुझको, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो इसलिए तुम जो है दुख अनुभव मत करो, और यदि तुम स्त्री सुलभ लज्जा के कारण नहीं आ रहे हो तो मैं मान नहीं सकता ये बात। कहते हैं क्योंकि मस्तक जो है शरीर का उत्तम अंग होता है। अब तुम उत्तम अंग जो अब तुम्हारा मस्तक है, उसको तो तुम बिल्कुल उन्मुक्त खड़ी हुई हो, मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं, तुम्हारा मस्तक देख रहा हूं, तो फिर तुम्हारा जो मध्यम अंग है, इसलिए कहा मध्यमा सुमध्यमा, तो उसमें क्या लज्जा है? तो जब उत्तम अंग दिखाने में लज्जा नहीं, तो मध्यम अंग में तो कोई लज्जा का प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे हित के लिए ही जो बात कह रहा हूं, वो अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। तो यहां पर कृष्ण जो है देखिए किस प्रकार से बुला रहे हैं, उनकी लज्जा का निवारण कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण इन्हीं को 1 महीने 1 वर्ष के बाद जो है इनके घरों को, इनके घरों से रात्रि में इनको बुलाएंगे। तो वो साहस इनके अंदर क्रिएट कर रहे हैं कृष्ण, क्योंकि इन्हीं को 1 वर्ष बाद कृष्ण के साथ रास लीला में प्रवेश करना है। ये बड़ी गूढ़ जो है बातें हैं, और यहां पर किसी भी प्रकार की कोई अश्लीलता का आरोप नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं कि आपस में ऐसे खेलते ही हैं। घरों में भी ऐसे सब कुछ होता है, 3-4 वर्ष के बालक इसी प्रकार से खेलते हैं घरों में, माता पिता कभी ध्यान भी नहीं देते इस बात की ओर। तो इस प्रकार से हम लोग यहां आज 11वें श्लोक तक श्रवण किए। अगले सत्र में फिर 12वें श्लोक से प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।